तो भगवान बामन का भेष बना के आ गए। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छाता है, और राजा बलि के द्वारे पर पहुंच गए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, अरे राजा बलि, हमको ऐसा लगता है कि आज तुम्हारी यज्ञ में साक्षात भगवान सूर्य देव का आगमन हुआ है। जब नजर से टकटकी लगा के देखा राजा बलि ने, तो राजा बलि कहने लगे कि ये सूर्य नहीं है तो चंद्रमा जरूर होंगे, क्योंकि इतना तेज किसी साधारण व्यक्ति के चेहरे पर नहीं हो सकता। जाके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणम किम करवामते ब्रह्मक्षीणं तपः साक्षान् मन्येत पुरधर्मम्। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ब्राह्मण देव, जो आज आप मेरी कुटिया पर पधारे हो। मेरे पुत्रों ने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो आज आप जैसा तपस्वी मेरी कुटिया पर आया है। हे ब्राह्मण देवता, आपने मेरे बारे में सुना तो होगा कि मैं कौन हूं। आपने मेरे बारे में सुना होगा कि मैं कौन हूं। ये दुनिया, ये संसार मुझे राजा बलि के नाम से जानता है, और एक नाम मेरा और है, मुझे त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं, क्योंकि मैं तीनों लोकों का मालिक हूं। लेकिन मैं तीनों लोकों का मालिक क्यों हूं, ये बात मैं तुम्हें बता दूं। मैं तो देवताओं के आगे हार गया था, लेकिन मैंने इतना दान किया, इतना दान किया कि कहीं मैंने गौ सेवा, कहीं संत सेवा, कहीं सत्संग, कहीं यज्ञ, कहीं भंडारे, ये मैं निरंतर चलाता रहा। और परिणाम ये हुआ कि दान पुण्य करने से मेरा यश, मेरी कीर्ति इतनी बढ़ गई कि देवताओं को अपना सिंहासन छोड़ के भागना पड़ा, और मैं मृत्यु लोक का ही नहीं, आज देवलोक का भी राजा बन गया। ये दान की महिमा है। और आज तुम मेरे दरवाजे पर आए हो ब्राह्मण देवता, तो मैं चाहूंगा कि तुम मुस्कुरा करके जाओ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम कहो सेजा कोड़ा की जमीन तुम्हें दे दूं, जामा प्रखंड तुम्हारे नाम कर दूं, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। मांगो क्या चाहिए। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गामम कंचाननम गुणवद्यधम, गामम कंचाननम गुणवाद्य धाम पृष्ठम तथान्यपे मुतम वा विप्रकन्याम ग्रामान्यम समध्यात्र गान गजाननम वारथास्ततम संप्रतीक्ष। आप कहो तो 2-4 हजार गाय मैं आपको दे दूं, 2-4 हजार ऊंट दे दूं, 2-4 हजार घोड़े ले लो, 2-4 हजार हाथी दे देता हूं। भगवान बोले, क्यों भाई, ये गाय घोड़े हाथी मुझे इनका क्या करना जो तुम मुझे देना चाहते हो। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ तो मांग लो। भगवान बोले कि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो महाराज, तो तस्मान तो महीमस्यद्यम
वृणो संवर्ध सभात्यम पदानि त्रेण दितेन्द्र समतान पदामम। तुम हमें कुछ देना चाहते हो महाराज, तो हमें मात्र 3 पग भूमि दान में दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगा, ब्राह्मण देवता तुमसे तो मांगना भी नहीं आया। भगवान बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग भूमि लेंगे और अपने पैरों से नाप करके लेंगे और संकल्प बुलवा के लेंगे। अब शुक्राचार्य ये दृश्य देख रहे थे कि ये बालक है कौन। आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखा, इसम विरोचने साक्षातम भगवान विष्णुराभ्यः कस्यपादति तर्जतो देवानां कार्य साधक। बलि महाराज, ये जो ब्राह्मण तुम्हारे पास आया है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है, विष्णु। और तुमने यदि इनको कुछ दे दिया दान में, तो याद रखना मैं तुम्हारी संपत्ति को नष्ट कर दूंगा। राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव तुमने मुझे 3 लोक का राजा बनाया, तुम मेरे गुरु हो, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्षमा करना गुरुदेव। संपत्ति को 3 प्रकार प्रयोग किया जाता है कि संपत्ति का जितना सुख भोग सकते हो उतना सुख भोग लो, और आगे यदि तुम्हारे पास संपत्ति को भोगने वाला कोई नहीं है और तुम्हारी संपत्ति यदि नष्ट हो रही है, तो उस संपत्ति को तुम दान कर दो। तो हे गुरुदेव, मैंने इतना सुख भोगा कि मैं 3 लोक का राजा बन गया। अब आप कहते हो कि मैंने इस ब्राह्मण को दान में 3 पग भूमि दी, तो आप मेरी संपत्ति को नष्ट कर दोगे। तो गुरुदेव, मेरी संपत्ति नष्ट हो उससे पहले मैं इसे दान कर दूंगा। और हाँ, आपने कहा कि ये नारायण है, यदि ये ब्राह्मण हैं तो 3 पग भूमि देके मैं अपना संकल्प पूरा करूंगा, और यदि ये भगवान नारायण है तो इतिहास गवाह रहेगा कि राजा बलि के द्वार पर विष्णु को भी भीख मांगने के लिए आना पड़ा। मैं हार की भी जीतूंगा, मैं हारने वाला नहीं हूं गुरुदेव, मैं हारने वाला नहीं हूं। धोती में दाग लग जाए, धोती में दाग लग जाए, तो धोबी सींच संभाले, और जब कुल में दाग लग जाए तो उसे कौन संभाले। फुलवाड़ी जब कोई उजड़े तो माली सींच संभाले, और माली खुद ही उजाड़े तो उसे कौन संभाले। नारी का देखो रे सजना, सजना के बिन क्या सजना, और जिस नारी का नहीं सजना, बेकार है उसका सजना, बेकार है उसका सजना। जब सर से चूंदर सर के, तो नारी सींच संभाले, जब नारी धर्म से बिछुड़े उसे कौन संभाले, उसे कौन संभाले।
हे गुरुदेव, ये ब्राह्मण यदि यहां से दुखी होकर के चला गया और जब ब्राह्मण ने जाके कह दिया कि मैं राजा बलि के द्वार से खाली हाथ चला आया, तो मेरे नाम के आगे कलंक लग जाएगा, मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अब तो मैंने जो ठान लिया वो मैं करके छोड़ूंगा। तो 3 पग भूमि का संकल्प देने के लिए कोसा निकाला और संकल्प बुलवाने की तैयारी हुई, लेकिन शुक्राचार्य लोटा में जाके बैठ गए और उसमें से पानी नहीं आने दे रहे हैं। कहते हैं ना कि दाता दे और भंडारी का पेट फटे, कि देने वाला कोई और लेने वाला कोई और। पता नहीं तुमको दर्द क्यों होता है, समझ में नहीं आती। कोई आदमी कोई दारू की पार्टी करता है ना, तो वहां ज्ञान देने कोई नहीं जाता, लेकिन कोई मंदिर बनवाए या कोई अच्छा काम कराए तो लोग ज्ञान देने आते हैं। भाई क्यों पैसे को बर्बाद कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, इस पैसे को ऐसे बर्बाद नहीं करते हैं। और यदि वहीं पर दारू पिलवाए लोगों को तो वहां नहीं से ज्ञान देंगे कि दारू पिलाना बुरी बात है, दारू नहीं पिलानी चाहिए, लेकिन धर्म का कार्य कोई करता है तो वहां ज्ञान देने जरूर आते हैं। कारण कि शुक्राचार्य आज भी लोगों के बीच में जिंदा है। बोलो राधे राधे। और धीरे से बोलो, और धीरे से। तो भगवान ने क्या काम किया कि गुरु की नजरों में एक समान सब दृष्टि होनी चाहिए। तुम्हारी 2 दृष्टि क्यों है? तो भगवान ने उनकी आंख में गुस्सा डाल दिया और उनकी आंख खंडित हो गई। जब उनकी आंख खंडित हो गई तो भगवान का संकल्प पूरा हुआ और भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। भगवान के चरणों के दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन मुखार बिंद कहाँ है ये किसी को नहीं दिख रहा है। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों का अभिषेक करते हैं। 2 पैरों से भगवान ने तीनों लोकों को नाप लिया। भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण का अभिषेक किया और वो जल अपने कमंडल में डाल दिया। और कमंडल में डाला हुआ वो जल भोलेनाथ की जटाओं में गया और भोलेनाथ के जटाओं में से वही जल गंगा का रूप लेके इस पृथ्वी पर आया। तो माँ गंगा का जो प्रागट्य हुआ है वो भगवान बामन के चरणों से हुआ है। बोलो गंगा मैया की जय हो। जब भगवान ने 2 पैरों से तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पैर रखने को जगह न बची, तो भगवान ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ को बुला करके कहा, गरुड़ जाओ और राजा बलि को बंदी बना लो। गरुड़ बोले महाराज इनका सब कुछ तो तुमने ले लिया, अब इनको बंदी क्यों बना रहे हो? बोले मैं थोड़े बंदी बना रहा हूँ, ये तो नीति शास्त्र में लिखा है कि जो आदमी अपने दान का संकल्प करके नहीं देता वो नरक में जाने का अधिकारी होता है। इसने संकल्प दिया था मुझे 3 पग भूमि देने के लिए और ये अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाया तो ये नरक में जाएगा। राजा बलि प्रहलाद के पोते हैं और प्रहलाद ने आकर के कान में ये मंत्र दिया कि जाओ बेटा भगवान के सन्मुख। और वो मंत्र सीख के राजा बलि ने क्या काम किया, भगवान के चरणों में अपने मस्तक को टेक दिया और मस्तक को टेक के कहा, शरण शरण में शरण तिहारी, 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 अबहु करो रे सहाय हमारी, अबहु करो रे सहाय हमारी।
राजा बलि कहने लगे, प्रभु मैं आपकी शरण हूं, प्रभु मैं आपकी शरण हूं। भगवान गए थे राजा बलि को छलने के लिए, लेकिन यहाँ राजा बलि ने भगवान को छल लिया। अब जैसे ही चरणों में गिरा राजा बलि, तो भगवान भी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए और बोले, मेरे भक्त मांग तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा। राजा बलि ने कहा, प्रभु इस दुनिया में आपसे बढ़कर के कुछ भी नहीं है, आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है प्रभु, और जिसने आपको पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। प्रभु मुझे आप मिल गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बाद भी यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो अपने चरणों की भक्ति दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, मैं तुझे पाताल का सुतल लोक का निवास देता हूं कि तू पाताल के सुतल लोक में वास करेगा। राजा बलि ने कहा कि जिस पाताल के सुतल लोक में तुम मुझे रहने के लिए स्थान देते हो, बस इतनी प्रार्थना है मेरी आपसे कि उन महलों से मैं जब भी बाहर जाऊं और महलों के भीतर जाऊं तो मैं आपके दर्शन पाऊं। बस इतना आशीर्वाद दे देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, अरे तू कितनी बार महलों के भीतर जाएगा और कितनी बार तू बाहर जाएगा? मैं क्या चौकीदार बन के वहीं खड़ा रहूंगा? तू वरदान मांग रहा है या मुझे दरबार की नौकरी दे रहा है? कि हे प्रभु, अब आप जो समझना चाहो वो समझ लो, लेकिन मैं तो आपसे यही मांगता हूं कि मेरी आंखों के सामने आप हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरा दास हूँ, और जो बुलावे प्रेम से मैं उसी के पास हूँ। आइए दोनों हाथ उठा के थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। अरे काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू ही दिलदार है, तू ही दिलदार है, तू ही दिलदार है, तू ही दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, हरि मोहन तू दिलदार है। ऐसे में दोनों हाथों को दोनों हाथ उठा के, अरे हमें भी तो लगना चाहिए कि सेजा कोड़ा वालों में कितना बदलाव आया, जामा प्रखंड के लोगों में कितना बदलाव आया। दोनों हाथों को उठा करके झूमते हुए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्री राधे राधे।
तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ में मेरे जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला दिलदार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। राधे राधे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते